Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज के बारे में कि क्या ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है। फ्रेंड्स, कंपनी लिस्ट हुई है 15 मार्च 2021 में और पोस्ट लिस्टिंग अब तक ये 69.33% के रिटर्न्स दे चुकी है इन लेस देन 1 ईयर। वेल फ्रेंड्स, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1974 में और इंजीनियरिंग सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारी इक्विपमेंट्स, असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आप कंपनी की रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो 26% कंपनी की जो रेवेन्यू है वो आती है न्यूक्लियर सेगमेंट से, 21% आती है डिफेंस से और 50% आती है क्लीन एनर्जी से। वेल फ्रेंड्स, क्लीन एनर्जी को आप देख सकते हैं कि उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और मार्केट बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स में ऐसी कंपनीज को ले रही है जो क्लीन एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए MTAR टेक्नोलॉजीज भी एक बहुत बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी की सेल्स देखें तो डोमेस्टिक सेल्स कंपनी की 45% थी 21 में और फॉरेन में 55% सेल्स थी कंपनी की। सो दैट शोज कि कंपनी इज़ नॉट ओनली हैविंग इट्स बिजनेस इन इंडिया बट इसने अपने आप को अच्छे से इंटरनेशनल मार्केट में भी इस्टेब्लिश कर रखा है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और बहुत सारे नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कंपनी इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, डिटेल में अगर कंपनी को हम देखें तो इसके जो की पैरामीटर्स है, इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 4 सालों से। अगर आप रेवेन्यू को देखें तो 157.57 करोड़ की रेवेन्यू जो थी 2018 में इंक्रीज हुई 187.20 करोड़ में, देन 218.14 करोड़ इन 2020 एंड 247.74 करोड़ इन 2021। और इस तरीके की लीनियर ग्रोथ हार्डली देखने को मिलती है कंपनीज में एंड दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। उसी तरीके से आप देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, 5.42 करोड़ के प्रॉफिट्स जो थे 2018 में वो कन्वर्ट हुए 39.21% के करोड़ के प्रॉफिट्स में। देन इन डिक्लाइन थोड़ा सा देखने को मिला 2020 में ड्यू टू कोविड एंड 2021 में फिर से कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को स्टेबलाइज किया विद 46.06 करोड़। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। वेल फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50% की है और म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है और बनाया है, जिससे हमें ये पता लगता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और एक हेल्दी स्टॉक मान रहे हैं MTAR टेक्नोलॉजीज को। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो देखिए किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है इस स्टॉक में इंक्रीज की है और दिसंबर 21 में, चाहे पिछले सितंबर में उन्होंने 20.79 करोड़ की कर दी थी जो कि थोड़ा सा डिक्लाइन था जून के कंपैरेटिवली में, लेकिन दिसंबर 21 में उन्होंने फिर से अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देखें तो उन्होंने अपना स्टेक इस कंपनी में डिक्रीज किया है और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि दे मस्ट बी फाइंडिंग सम अदर गुड स्टॉक्स और दे मस्ट बी बुकिंग सम प्रॉफिट्स इन द स्टॉक। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी देखें तो रीसेंट क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग स्टॉक में इंक्रीज की है विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन कंपनी की अट्रैक्टिव नहीं दिखती है क्योंकि सेक्टर की पीई है 63.69 की, whereas कंपनी की पीई है 122.53। इसी तरीके से पीबी रेशियो कंपनी का देखें तो 11.84 की पीबी है कंपनी की और सेक्टर की पीबी है 4.67 की। सो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी जो है ओवर वैल्यूड नजर आती है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप एनालिस्ट की राय दें तो 100% एनालिस्ट कहते हैं कि आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। सो वेल फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है कि चाहे कंपनी ओवर वैल्यूड है बट एक क्वालिटी स्टॉक है जिसका फ्यूचर ब्राइट है और कंसिस्टेंटली कंपनी अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी डेट फ्री है, कंपनी डिविडेंड्स भी ठीक ठाक देती है, टेक्निकली भी स्टॉक बुलिश है एंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कंपनी ने एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया है। और इसी तरीके से जैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल फंड्स भी अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं विच इज़ अ हेल्दी साइन। फ्रेंड्स, अगर एनालिस्ट की माने तो 2800 तक ये स्टॉक जा सकता है और एट प्रेजेंट 1800 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। बहुत करेक्शन भी स्टॉक में आ गई है, सो एक अच्छा टाइम हो सकता है धीरे धीरे स्टॉक को बाय करने का फॉर लॉन्ग टर्म।
हाउएवर फ्रेंड्स, एज अ वर्ड ऑफ कॉशन आई वुड अगेन स्ट्रेस की वैल्यूएशन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, सो इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, सो आप धीरे धीरे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए इंस्टेड ऑफ एडिंग इन वन गो। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टॉक्स गैलेक्सी। थैंक यू सो मच।